बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 2 नाइट स्पेशल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे मैंगो जैम। बच्चों का फेवरेट। आप उन्हें लंच बॉक्स में दें या नाश्ते में, सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। मैंगो का सीज़न भी है और बच्चों को स्कूल खुलने वाले हैं तो आप इसका जैम बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने आम लिए हैं। इनको धो के छिलके और गुठलियाँ अलग कर लेंगे और इनको ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसमें 1 ड्रॉप भी पानी का नहीं डाला है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जूसी हैं और इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कढ़ाई में। 1 किलो आम से तकरीबन 750 ml मैंगो की प्यूरी तैयार हुई थी और इसमें हम डालेंगे हाफ़ क्वांटिटी में चीनी। कुछ लोग इसमें इक्वल क्वांटिटी में चीनी डालते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आम ऑलरेडी मीठे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, आप इससे ज़्यादा मत डालें। 3 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है और 1/4 चम्मच लिया है सब्ज़ इलायची का पाउडर और 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी जैम में। लेमन जूस ना हो तो आप वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकती हैं। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट होगी, हम इसमें दालचीनी और सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल देंगे। थिक होने तक पकाएंगे लो फ्लेम पे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो जैम का, और इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। और इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे कैसे चेक करना है। आप इसे जितना गाढ़ा रखना चाहें रख सकते हैं। हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको इसे बनाने में। जैसे ही ये थिक होगा, हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और ये चीनी को क्रिस्टलाइज होने से बचाएगा। इसी तरह आप एप्पल या स्ट्रॉबेरी का जैम भी बना सकती हैं घर पे। बहुत ही कम बजट में ये तैयार हो जाता है। जितने पैसों में आप एक जैम की बोतल लेते हैं, उससे हाफ पैसों में आप 2 गुना जैम बना के तैयार कर सकते हैं, और वो भी प्रिजर्वेटिव से पाक। जैम को चेक करने के लिए आप इसे प्लेट में डाल के थोड़ा तिरछा करें। अगर शीरा टपक के नीचे ना गिरे तो समझ लें आपका जैम रेडी है। अभी मैं आपको ब्रेड पे लगा के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जैम बनके तैयार है। आप इसे 3 महीने से ज़्यादा अरसे तक स्टोर कर सकती हैं। बस बचा हुआ जैम वापस न डालें। जैम को हमेशा स्टीरलाइज और खुश्क जार में डालें और इसे हमेशा ठंडा करके स्टोर करें तो ये ख़राब नहीं होगा। ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और क्विक सी रेसिपी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक देना मत भूलें। इसी तरह की आसान और क्विक रेसिपी के लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।